के नंबर 1 6 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। बाढ़ हो तो पप्पू यादव, कोरोना हो तो पप्पू यादव, लॉकडाउन हो तो पप्पू यादव, चमकी बुखार हो तो पप्पू यादव, जब गुजरात के बच्ची के साथ बलात्कार हो तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव, जब गुजरात में हमारे बिहारियों को पीट पीट के भगाया जा रहा था तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव, जब मणिपुर से बिहारियों को पीट पीट के भगाया जा रहा था तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव। कौन सा ऐसा सवाल है कि वहां पप्पू यादव बिहारी और देश के लिए खड़ा नहीं हुआ? इस बार दल का चुनाव नहीं है, दिल का चुनाव है। यह पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है। युवा, मजदूर, छात्र, नौजवान, ठेला वाला, टेम्पू वाला भैया, रिक्शा वाला, माता, बहन, हम यह गलत बात है निश्चित रूप से। आज विरोधी को आज दिखाई दे रहा है वोट के समय कि पप्पू यादव जी पैसा देते हैं। आज जब इतना कोरोना आया था तो पप्पू यादव जी साइकिल पर जब 2-2 हजार रुपया दे रहे थे। जब कोटा में हमारे बिहार के छात्रों को छोड़ दिया गया था तो वहाँ पप्पू यादव जी ट्रेन, बस से बिहार के छात्रों को, छात्राओं को मंगाने का काम किया था। तो उस वक्त विरोधी को सवाल यह खड़ा नहीं करना चाहिए था। पप्पू यादव जी तो हर पल बांटते रहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पीछे लोग अपना रुपया लगा के रैली में और सभा में जाते हैं। जितने भी व्यक्ति अभी पूछ लीजिए, किसी को पैसा दिया गया है, किसी को तेल दिया गया है, जिसके पीछे लोग अपना रुपया लगा के रैली में और सभा में जाते हैं। जितने भी व्यक्ति अभी पूछ लीजिए, किसी को पैसा दिया गया है, किसी को तेल दिया गया। हम लोग अपने पैकेट से तेल गाड़ी में देकर घूमते हैं। रैली में तो 500 रुपया देकर भी लगाया जाता है। कार्यकलाप से प्रभावित होकर, इनके प्यार से, दुलार से, आशीर्वाद से यहाँ हम लोग आए हुए हैं। एमपी पूर्णिया का कैसा हो? पप्पू यादव जैसा हो। तो नेताजी कोर्ट में एफिडेविट भी देने का काम किया। अगर किसी नेता में दम है तो यह देश के 543 सांसद देना कोर्ट में एफिडेविट कि हमारे नेता नहीं भी जीते हुए तो काम करते थे। जीतने के बाद हम लोग कितना काम कर, हर एक पंचायत में स्टेडियम होगा, हर एक 10,000 परिवार को इस पूर्णिया लोकसभा में रोजगार होगा। पप्पू यादव जी तो ऐसा ही रात और दिन रोजगार देने का काम करते हैं। सर आगे बोला। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज़। अभी हम मौजूद है लगातार पूर्णिया जिला के अंतर्गत बनमनखी विधानसभा में। अगर कहा जाए कि बनमनखी और साथ ही कहा जाए कि पूर्णिया लोकसभा जो है ना काफ़ी कहीं ना कहीं घमासान है। एक तरफ कहा जाता है कि बीना भारती है, दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा है, तो तीसरी तरफ गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव है। ये कुछ आदमी, उनसे भी हम जानने का हम लगातार प्रयास करते हैं कि इस बार किनका मतलब डंका बजने वाला है। एक तरफ देख रहे हैं कि बीना भारती है, दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा है, तीसरी तरफ गरीबों का मसीहा कहे जाने पप्पू यादव है। तो आप लोग किसको चुनना चाह रहे हैं? वैसे पप्पू यादव का पूरा होड़ मचा हुआ है। पूर्णिया की धरती नहीं, पूरे बिहार में जो है इनका अभी तक जो है हाहाकार मच चुका है कि पप्पू यादव जैसे नेता को ही टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप देख रहे हैं। इसके पीछे एक भी दल नहीं है, किसी दल का जो है पीछा नहीं कर पाएंगे। इनका जनता का जो है ना आशीर्वाद है इनके ऊपर इतना है ना, इतना काम ही करते हैं ना, गरीबों के बीच में हर हमेशा घूमते रहते हैं। जब भी आते हैं पटना से, दिल्ली से, तो एक बार ज़रूर घूम जाते हैं। पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, बिहार की बात तो मैं नहीं करूं, हर क्षेत्र में ही जाते हैं और पूर्णिया की धरती को जो है प्रणाम और सलाम करके आए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं जनता, जन जन में इनका आशीर्वाद है, जन जन में इनका जो है फैलाव है। देख रहे हैं बुलेट से जो है प्रचार कर रहे हैं। और अभी जो है जितने भी गरीब आदमी इनके पास मिलने के लिए जाते हैं, अगर कोई बीमार हो गए हैं तो उनको जो है रुपया पैसा देते हैं। अभी चुनाव टाइम में नहीं, पहले बहुत दे चुके हैं। लोगों का कहना है कि बिहार यानी पूरे भारत में भी पप्पू यादव को जानते हैं कि गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले। अगर किसी भी समय कोई घटना हो जाते हैं तो पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं। मतलब कहा जाए कि वो नेता नहीं है, मतलब गाँव का बेटा है। पप्पू यादव को तो आज रास्ते में भी एक आदमी रोक लिया, कहा भैया मेरी जो है दर्दनाक कहानी है, एक लड़का मर गया, वहाँ देखने के लिए सारे आदमी उनके पीछे चले गए और वहाँ इनको आंसू ही आंसू आ गया। जनता से मिल कर के जो है ना ये खुश नहीं होते हैं। ये जो बीमारी आते हैं, कोई गरीब आदमी अगर कहीं फंस जाते हैं तो उनको मदद जब कर देते हैं तो इनका हृदय नहीं, तमाम जनता का हृदय जुड़ा जाता है। बहुत सारे मतलब विपक्षी का सवाल है कि लगातार पप्पू यादव यहाँ जो है ना पूर्णिया में लोकसभा में जो है ना दबंगगिरी करते हैं।
ये इसका सोच, ये सब का सोच किसका है? दल के जितने लोग हैं ना, इनका अफवाह फैला रहे हैं। पप्पू यादव के सामने देखिए, बच्चे बच्चे जो है झंडा लेकर के नहीं, बोलता है पप्पू चाचा हैं, पप्पू भैया हैं, पप्पू बाबू हैं। ये सब उम्र के भी देख रहे हैं ना। इसके हालांकि विपक्षी लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। ये विवेकशील हैं, विद्वान हैं, कर्मठ हैं, सुयोग हैं। इसको अंग्रेजी में भी अगर पूछिएगा, हर आदमी को मोदी तक हिलेगा। पप्पू यादव के सामने कोई दलगत नहीं होगा, सर्वदलीय है। किसी के साथ में बैठ करके खाना खा लेते हैं, कोई भी जाति हो, हर जाति को लोग उनको वोट दे रहे हैं इस बार। और मैं कहना चाहता हूं, मेरा नाम संजय कुमार यादव है। ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है पूर्णिया की धरती पर। अगर दिल्ली में नहीं पताका फहरा पप्पू यादव का, तो फिर मेरा नाम नहीं संजय कुमार यादव। एक बार पप्पू क्या लग रहा है इस बार पप्पू यादव जीत पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जीत पाएंगे? क्या आप सवाल कर रहे हैं हमसे? जीत पाएंगे पप्पू यादव जी। देश के नंबर 1 6 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। बाढ़ हो तो पप्पू यादव, कोरोना हो तो पप्पू यादव, लॉकडाउन हो तो पप्पू यादव, चमकी बुखार हो तो पप्पू यादव, जब गुजरात के बच्ची के साथ बलात्कार हो तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव, जब गुजरात में हमारे बिहारियों को पीट पीट के भगाया जा रहा था तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव, जब मणिपुर से बिहारियों को पीट पीट के भगाया जा रहा था तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव। कौन सा ऐसा सवाल है कि वहां पप्पू यादव बिहारी और देश के लिए खड़ा नहीं हुआ? इस बार दल का चुनाव नहीं है, दिल का चुनाव है। यह पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है। युवा, मजदूर, छात्र, नौजवान, ठेला वाला, टेम्पू वाला भैया, रिक्शा वाला, माता, बहन, हम सब युवा मिलकर लड़ रहे हैं। हालांकि लगातार पप्पू यादव का मांग हो रहा है पूरे पूर्णिया में। लगातार पप्पू यादव का कहीं ना कहीं मांग किया जा रहा है। सिर्फ अगर कोई कहते हैं तो सिर्फ कहते हैं कि पप्पू यादव चाहिए। अगर पूर्णिया को कोई देख सकता है तो वो पप्पू यादव देख सकते हैं। हाँ, फिर एक बार और ही बोलिए। हमने विपक्षियों का सवाल है कि लगातार पप्पू यादव कहीं ना कहीं लोगों को रुपया देते हैं, रुपया की वजह से भीड़ जमा करते हैं। भाई यह गलत बात है निश्चित रूप से। आज विरोधी को आज दिखाई दे रहा है वोट के समय कि पप्पू यादव जी पैसा देते हैं। आज जब इतना कोरोना आया था तो पप्पू यादव जी साइकिल पर जब 2-2 हजार रुपया दे रहे थे। जब कोटा में हमारे बिहार के छात्रों को छोड़ दिया गया था तो वहाँ पप्पू यादव जी ट्रेन, बस से बिहार के छात्रों को, छात्राओं को मंगाने का काम किया था। तो उस वक्त विरोधी को सवाल यह खड़ा नहीं करना चाहिए था। पप्पू यादव जी तो हर पल बांटते रहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। यादव एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पीछे लोग अपना रुपया लगा के रैली में और सभा में जाते हैं। जितने भी व्यक्ति अभी पूछ लीजिए, किसी को पैसा दिया गया है, किसी को तेल दिया गया। हम लोग अपने पैकेट से तेल गाड़ी में देकर घूमते हैं। रैली में तो 500 रुपया देकर भी लगाया जाता है। और हम सभी लोग इनके कार्यकलाप से प्रभावित होकर, इनके प्यार से, दुलार से, आशीर्वाद से यहाँ हम लोग आए हुए हैं। एमपी पूर्णिया का कैसा हो? पप्पू यादव जैसा कैसा हो? जिंदाबाद, पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, 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 बनमनखी की जनता जिंदाबाद, 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 छाप जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 मतदाता मालिक जिंदाबाद, पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, पूर्णिया की गरीब एकता जिंदाबाद, पूर्णिया की छात्र एकता जिंदाबाद, पूर्णिया की किसान एकता जिंदाबाद। पप्पू यादव वही है जो कोरोना के समय हो चाहे वह बाढ़ के समय हो। हालांकि उत्तरी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जब बाढ़ आते हैं तो कोई नेता नहीं आते। नेता सिर्फ आते हैं तो पप्पू यादव आते हैं। नेता नहीं है पप्पू यादव जी, पूरे देश के बेटा हैं। सिर्फ बिहार और पूर्णिया की बात नहीं है। हम तो बोले कि कोरोना पूरे देश में ना आया था। पप्पू यादव जी दिल्ली में भी मदद करते हैं। कितने सवाल पूछिएगा उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बोलते बोलते तो हमारा पप्पू यादव जी का इससे पहले सांसद थे तो सुभाष चंद्र बोस आश्रम चलता था दिल्ली में, उसको विरोधियों ने बंद करने का काम किया। ठीक कर रहा है। हालांकि लगातार कहीं सुनिए, ऐसा सुनिए, पप्पू जब हम जानकी नगर से देख के लुंगी पीन के नाम पर वहाँ से दौड़ते हुए आए। देख लीजिए, यही है पप्पू यादव का कहीं ना कहीं कारनामा। लगातार हम कहा जाए कि पप्पू यादव किस तरीके से गरीबों के मसीहा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। देख लीजिए आप किस तरीके से लुंगी में पहने हुए कहीं कई किलोमीटर दूर से मिलने के लिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव से आए हुए हैं। एक मिनट, बोलिए। ऐसा
ऐसा कौन नेता है कि अपना संपत्ति बेच करके जनता हर बिहार का जनता को लगाया है। पप्पू यादव ने पटना गांधी मैदान का जमीन करुणा में बेच करके 100 बस भेज करके सबका बच्चे को बुला दिया, सबका बीवी बच्चे माँ बाप देख करके खुश हो गया पूरा बिहार को। और जो पूर्णिया का वासी पप्पू यादव को वोट देने का धिक्कार है इसके ऊपर। हालांकि युवा साथी हम और जात पात पर मोहर मारिए कैंची छाप। लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ पप्पू यादव जब कल भी कहीं न कहीं बयान देते कि इस बार जो पूर्णिया लोकसभा के जो युवा हैं बाहर नहीं जाएंगे बिहार से, सिर्फ उसको पूर्णिया में ही रोजगार मिलेंगे। सर हमारे तो नेताजी कोर्ट में एफिडेविट भी देने का काम किया। अगर किसी नेता में दम है तो यह देश के 543 सांसद देना कोर्ट में एफिडेविट कि हमारे नेता नहीं भी जीते हुए तो काम करते थे। जीतने के बाद हम लोग कितना काम कर, हर एक पंचायत में स्टेडियम होगा, हर एक 10,000 परिवार को इस पूर्णिया लोकसभा में रोजगार होगा। पप्पू यादव जी तो ऐसा ही रात और दिन रोजगार देने का काम करते हैं। सर आगे बोला जाए ना। क्या कहना चाहेंगे? जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके आए हुए हैं पप्पू यादव जी के लिए। किसको? जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके आए हुए हैं पप्पू यादव के लिए। अकेला पप्पू यादव जी का क्यों आए हैं? क्योंकि यह गरीबों का मसीहा है। संतोष कुशवाहा नहीं है गरीबों का मसीहा? जी नहीं, गरीब को कितना बार लेकर के गरीब को लेकर के हम लोग पप्पू भाई में लड़ाई होता है तो पप्पू यादव जा करके दोनों भाई को मिला के खुशहाल कर देता है। यहाँ टोल प्लाजा का एक मैटर था जिनको लेकर के हम लोग पूरा ग्रामीण गए हुए थे, तो वह जो है उनसे कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद पप्पू यादव जी से हम लोग जाकर के मिले और पप्पू यादव जी वहाँ रोड पर आए और गरीबों का घर बचाने का काम किए हैं। अभी टोल प्लाजा वहाँ बनने नहीं दिया गया है, टोल प्लाजा का कार्य स्थगित है और हम लोग गरीब सब जनता मिल करके पप्पू यादव को जिताने का लगातार दिखाइए कहीं न कहीं गरीबों का मसीहा पप्पू यादव को देखने के लिए इस तरीके का देख लिया हजारों भीड़ है। कहीं न कहीं पप्पू यादव का कहीं न कहीं देख लीजिए इस तरीके का पूरे भीड़ लगा हुआ है। 1 मिनट, हजारों भीड़ आप कह रहे हैं। देख लीजिए उस चौक पे, देख लीजिए 5,000 लोग वहाँ हम लोग खड़े हुए थे। हम लोग नेता के इंतजार कर रहे थे क्या हो गया है, तो हम लोग को पता चला कि नेताजी का कुछ तबीयत खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे। बाबू पूर्णिया में किस तरीका का सांसद चाहिए, किस तरीका का नेता चाहिए? पप्पू यादव। देख लीजिए अभी छोटा बच्चा है, कहीं न कहीं लगातार देख रहे हैं कि पप्पू यादव का मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। इस बार किसको वोट दीजिएगा? पप्पू यादव को। लगातार पप्पू यादव को। क्या लग रहा है कि पप्पू यादव इस बार सांसद बनेंगे तो 10,000 युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? हाँ देंगे। हालांकि देखिए अगर पूर्णिया लोकसभा में कहीं न कहीं अगर 10,000 युवाओं को रोजगार देते रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ पे हर संसद का। लगातार कहीं न कहीं और भी आदमी उनसे भी हम जानने का हम प्रयास करते हैं। लगातार आप देखते रहिए कॉन्फिडेंट न्यूज।